नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आचार्य आनंद वर्धन ध्वनि की स्थापना करते हुए बहुत सारी बातें कर चुके हैं, भक्तिवादियों का खंडन कर रहे हैं। लेकिन भक्ति और ध्वनि दोनों एक क्यों नहीं है, इस चीज को और भी स्पष्ट करने के लिए कहते हैं उक्त्यंतरेण शक्यम यत् चारुत्वम प्रकाशनम शब्दो व्यंजकताम विभ्रत ध्वनि युक्तिर विषयी भवेत। भाई ध्वनि किसको कहा जाएगा? आपने कहा कि ये भक्ति ध्वनि है। भक्ति के देखिए पिछले वीडियो में हमने कितने सारे उदाहरण प्रस्तुत किए कि इन सब में भक्ति थी, लेकिन वो कहते ध्वनि नहीं है। क्यों ध्वनि नहीं? वो कहते हैं उक्ति अंतरेण अशक्यम, अन्य किसी भी उक्ति से, चाहे तो वो शब्द हो, चाहे वो शब्दार्थ हो, चाहे वो लक्ष्यार्थ हो, चाहे वो जिस प्रकार का भी अर्थ हो, जो भी हो, अन्य किसी भी उक्ति के द्वारा जिस चारुत्व का, जिस चमत्कार पूर्ण अर्थ का प्रकाशन अशक्यम, असंभव हो। मैं बिल्कुल शब्दशः अर्थ कर रहा हूं। अब देखिए, उक्ति अंतरेण अशक्यम, अन्य किसी उक्ति से जो अशक्य है, यत् तत् चारुत्वम प्रकाशनम, जिस चारुता का प्रकाशन, यानी चाहे वो शब्द से करना हो, चाहे वो शब्दार्थ से हो, चाहे वो वाच्यार्थ से हो, चाहे वो लक्ष्यार्थ से हो, ऐसे किसी भी प्रयत्न से जिस चमत्कार पूर्ण अर्थ का प्रकाशन संभव नहीं है, उस चारुत्व का प्रकाशन, उस सौंदर्यपूर्ण अर्थ का प्रकाशन जब होता है, शब्दों व्यंजकताम विभ्रत, कोई शब्द विशेष व्यंजक बन के उस अर्थ को प्रकाशित करता है, ध्वनि उक्तिर विषयी भवेत, तो उसको ध्वनि कहा जाता है। ध्वनि क्या है? अन्य किसी भी माध्यम के द्वारा आप जिसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वो आनंदपूर्ण, चमत्कारपूर्ण, सौंदर्य युक्त जो अर्थ है अथवा वो जो प्रतीति है, वो ध्वनि है। अत्र चोदाहरते विषय नो उक्ति अंतर अशक्य चारुत्व व्यक्ति हेतु शब्दा। ऊपर जितने उदाहरण आपको बताए हैं उनमें कोई भी ऐसा कारण नहीं दिखाई देता है, या कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि जिसका अर्थ किसी अन्य माध्यम से व्यक्त ना हो पाता हो। आप कोई भी उदाहरण देख लो, वहां कहीं ध्वनि की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो अर्थ आपको चाहिए वो अर्थ आपको ऐसे ही मिल गया है। इसलिए ये ध्वनि का विषय नहीं है। भक्ति और ध्वनि किसी भी रूप में एक नहीं हो सकते। रूढ़ा ये विषय अन्यत्र शब्द स्विषयाद अपि लावण्याद्या प्रयुक्तास्ते ना भवन्ति पदम ध्वनि। देखिए, रूढ़िगत लक्षणा की बात कर रहे हैं कि रूढ़ा ये विषय अन्य, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका अन्य अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, जिनके रूढ़ अर्थ कुछ अन्य हो जाते हैं। अब आप कहें कि भाई शब्द का तो ये प्रयोग किया गया, इसका अर्थ तो ये मिलता है। अब रूढ़ी के आधार पे अगर उसमें से कोई अन्य अर्थ प्राप्त हो रहा तो ये ध्वनि का विषय थोड़ी हो जाएगा, ये तो रूढ़िगत लक्षणा का विषय है। देखिए, हमने कहा था कि हृदयम हरति, श्लोक आया था कि जो अंगनाएं होती हैं, जो स्वैर विहारणियाँ होती हैं, आज के शब्दों में हम इनको नायिका कह सकते हैं। आजकल की हीरोइन जो होती हैं, वो रोएं, वो हंसें, वो आपकी तरफ किसी भी प्रकार के इशारे करें, हर तरीके से आपके हृदय का हरण ही करती हैं। तो भाई, हृदय का हरण किया जाना तो हृदय कोई चीज़ थोड़ी कि उसका हरण कर लिया जाए, लेकिन इस प्रकार का वाक्य प्रयोग किया जाता है। तब भी मैंने उदाहरण दिया था कि ले गई दिल गुड़िया जापान की। अब दिल कैसे ले जाए? कोई चीज है कि लेके चली गई है? तो हृदय के संदर्भ में रूढ़ी के प्रयोग इस प्रकार के हैं कि हृदय चुरा लिया, मेरा दिल चुरा लिया, मेरा ये हो गया। तो इस प्रकार के जितने भी उपयोग हैं, वो उपयोग कोई ध्वनि का विषय नहीं हो जाएंगे। यहाँ नीचे की पंक्ति में कहते हैं लावण्यादया, जैसे लावण्य है, ये सुंदरता के लिए शब्द का प्रयोग होता है लावण्य का, लेकिन लवण शब्द का वास्तविक अर्थ है नमक, और जो नमकीन हो उसको आप लावण्य कहेंगे। अब लावण्य शब्द
नमकीन चीज़ों के लिए आप नहीं कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक नमकीन का पैकेट लेने जाएं और उससे आप कहें दुकान वाले से कि लावण्य का एक पैकेट दे दो। जहां नमक को लवण कहा जाता है, कुछ ऐसी प्रादेशिक भाषाएं हैं, वहां जाकर के आप लवण मांगें, वो एक अलग बात है। लेकिन वास्तविक रूप में ऐसा हो गया है कि लावण्य शब्द का अर्थ सौंदर्य हो गया और लवण का अर्थ नमक होता है, और नमकीन जो उसको लावण्य कहा जाएगा। लेकिन जब रूढ़ी के आधार पे हम सौंदर्य के लिए लावण्य का उपयोग करने लग गए, अब आप कहें कि देखो यहाँ लावण्य शब्द का प्रयोग किया गया, यानी यहाँ तो नमकीन कहा गया है लेकिन इसका अर्थ सौंदर्यमय निकलता है, तो ये भैया रूढ़ी है, यहाँ ध्वनि का स्थान नहीं होता है। एक बड़ी सुंदर घटना है। हमारे एक परम मित्र हैं, अब हम लोग तो बचपन से लंगोटिया यार थे, आप ये कह सकते हैं। ये अलग बात है कि मैं अलग क्षेत्र में हूँ, वो अलग क्षेत्र में है। अब उनका विवाह हुआ और पत्नी जो है वो थोड़ा जो है दबा हुआ कलर, तो विवाह तो हो गया, वो बड़ा ही हैंडसम सुंदर लड़का। अब पत्नी तो कहता क्या है कि यार थोड़ी नमकीन है। अब पहली बार उसने इस शब्द का प्रयोग किया था अपनी थोड़े से दबे कलर की पत्नी के लिए कि थोड़ी नमकीन है। जब लड़की देख के आया तो मुझसे कहता है कि बाकी बहुत बढ़िया है, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लड़की थोड़ी नमकीन है। मैं कहा ये नमकीन है इसका क्या मतलब है? क्योंकि नाक नक्श और सारी चीज़ें बहुत बढ़िया, बड़ी मतलब सौंदर्य की प्रतिमूर्ति आप कह सकते हैं, लेकिन कलर थोड़ा दबा हुआ था। तो देखिए कई बार क्या होता है, वो तो इस प्रकार से ये नहीं कि संस्कृत का विद्वान है, पढ़ा लिखा है संस्कृत, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसा भी होता है। यहाँ पे यही कहा कि जो नमक है उसको लवण कहा जाता है, लेकिन लावण्य का अर्थ नमकीन नहीं होता है। लेकिन कभी अगर आप किसी सुंदरी को ये कहें कि लावण्य की प्रतिमूर्ति यानी वो नमकीन है, तो ये प्रयोग आपका अगर आप करते भी हैं तो रूढ़िगत प्रयोग होगा। इसमें कोई ध्वनि या कोई चमत्कार यहाँ पे आप नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं। वृत्ति भाग में थोड़ा लिखते हैं कि तेसु चोपचरित शब्द वृत्तिरस्ती थी। तो यहाँ पे जो है शब्द की वृत्ति क्या है? उपचरित है, यानी यहाँ भक्ति तो आपको दिखती है लेकिन ध्वनि यहाँ नहीं प्रकाशित होती है। तथा विधे च विषय, इसी प्रकार के विषयों में ध्वनि व्यवहारा प्रकारांतरेण वर्तते। भाई यहाँ ध्वनि का व्यवहार प्रकारांतर से आपको प्राप्त हो सकता है। तथाविध शब्द मुखेन है, लेकिन जिस प्रकार की भाषा का, जिस प्रकार के शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, अगर आप कहें कि इस प्रकार का भाषा और शब्दों का प्रयोग हो और उससे ध्वनि की अभिव्यक्ति हो, तो ये संभव नहीं है। यहाँ अलंकारों का चमत्कार हो सकता है, यहाँ भक्ति का चमत्कार हो सकता है, लेकिन यहाँ आपको ध्वनि का चमत्कार किसी भी रूप में प्राप्त नहीं होगा। मुख्याम वृत्तिम परित्यज्य गुणवृत्त्यादर्श, मुख्याम वृत्तिम परित्यज्य गुणवृत्त्यार्थ दर्शनम यदुद्देश्य फलम तत्र शब्दो नैव स्खलद गति ही। इन सभी उदाहरणों की चर्चा चल रही जो हम देख चुके हैं अब भक्तिवादियों के खंडन में। तो कहते हैं कि यहाँ मुख्य वृत्ति का परित्याग किया गया, ठीक है। यहाँ अभिधा के द्वारा उस अर्थ की प्राप्ति नहीं हुई, अभिधा मुख्य अर्थ का बाद हुआ। जो गौणी वृत्ति है यानी जो लक्षणा वृत्ति है, लक्षणा का क्षेत्र आ गया, लक्षणा का प्रयोग किया गया, गुणवृत्त्यार्थ दर्शनम, और उससे उस अर्थ की अभिव्यक्ति हो गई है। यदुद्देश्य फलम तत्र शब्दों नैव स्खलद गति। अब वहाँ जो आपका उद्देश्य है, आप जिस अर्थ को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे आप उसको तात्पर्य अर्थ कह रहे हो या जो भी उसका अर्थ आपको प्राप्त करना है, वो अर्थ अभिधा से नहीं तो लक्षणा से प्राप्त हो गया है। वहां शब्द अपने अर्थ को व्यक्त नहीं कर पा रहा है, भाई शब्दार्थ के रूप में नहीं तो लक्ष्यार्थ के रूप में वो शब्द अपने अर्थ को व्यक्त कर पा रहा है, तो फिर व्यंग्यार्थ की जरूरत कहाँ रह जाती है भैया? व्यंग्यार्थ तो कब होगा? जब शब्द भी, अर्थ भी, लक्षणा व्यापार भी, लक्ष्यार्थ भी कोई भी अपने अर्थ से या कोई भी अपने प्रयत्न से उस चमत्कारिक अर्थ को प्रकट ना कर पाए, तो व्यंजना व्यापार द्वारा जिस अर्थ की प्राप्ति होती है वो व्यंग्यार्थ होता है। इन सब में ध्वनि का कोई क्षेत्र ही नहीं है।
भाई या तो अभिधा से आपको अर्थ प्राप्त हो गया, अभिधा से नहीं प्राप्त हुआ आपको लक्षणा से प्राप्त हो गया। जब आपको लक्षणा से उस अर्थ की प्राप्ति हो गई है तो अब आप ये कहें कि यहाँ व्यंजनाएं कैसे होगी? यहाँ शब्द स्खलित गति है ही नहीं, यहाँ शब्द अपने अर्थ को व्यक्त करने में असक्षम नहीं है। यहाँ शब्द ही अपने अर्थ को व्यक्त कर रहा है, चाहे वो अभिधाजन्य रूप में व्यक्त कर रहा हो, चाहे वो लक्षणाजन्य रूप में व्यक्त कर रहा हो। इसलिए यहाँ ध्वनि का क्षेत्र नहीं आता है। वृत्ति भाग में और स्पष्ट करते हैं, तत्र ही चारुत्वातिशय विशिष्टार्थ प्रकाशन लक्षणे प्रयोजने कर्तव्ये यदि शब्दस्य अमुख्यतया तदा तस्य प्रयोगे दुष्टतैव स्यात्। भाई वास्तविकता क्या है कि चारुत्व अतिशय विशिष्टार्थ प्रकाशन लक्षणे प्रयोजने, भाई प्रयोजन के द्वारा अतिशय चारुत्व का प्रकाशन करना यही प्रयोजन का लक्षण है। प्रयोजन आप किसको कहते हैं? अतिशय चारुत्व का प्रकाशन करना, अतिशय सौंदर्य युक्त अर्थ का प्रकाशन करना, यही प्रयोजन होता है। अब अगर शब्दस्य मुख्यतया, शब्द को मुख्य रख करके और उस शब्द से ही आप उस अर्थ को प्राप्त कर लेंगे तो ये तो जो मूल है वही खत्म हो गया। भाई जब मूल है, मूल क्या है कि शब्द से वाच्यार्थ मिले, वाच्यार्थ का बाद हो यानी मुख्यार्थ का बाद हो, वो असंगत पुरवार हो, फिर उसके बाद आप लक्ष्यार्थ लें और लक्ष्यार्थ जो आपको मिला उसके बाद प्रयोजन की सिद्धि होती है। ये सारे स्टेजेज पूरे हो जाते तब प्रयोजन की सिद्धि होती है। अगर आप शब्द के द्वारा ही प्रयोजन की सिद्धि कर लेंगे तो ये तो पूरी प्रक्रिया लक्ष्यार्थ की, भक्ति की ही प्रक्रिया नहीं रह जाएगी, वह भक्ति का ही कार्य नहीं रह जाएगा। तो इस प्रकार से तो आप नहीं कर सकते हैं। वाचकत्वाश्रयेणैव गुणवृत्तिर्व्यवस्थिता व्यंजकत्वैक मूलस्य ध्वनि स्यात् लक्षणम कथम। भाई उपसंहार करते हुए बिल्कुल भक्तिवादियों का जो कुछ खंडन किया उसका उपसंहार करते हुए कहते हैं कि जो गौणी वृत्ति है, जो लक्षणा वृत्ति है, अथवा जो जिसको हम भक्ति कहते हैं, वो वाचकत्व का आश्रय लेकर के ही उसकी सत्ता है। देखिए मुख्य अर्थ होगा, उसका बाद होगा, तभी लक्ष्यार्थ आएगा। तो भक्ति की स्थिति कैसी है कि मुख्य अर्थ का बाद हो और फिर उससे संबंधित अर्थ लिया जाए, उससे असंबंधित अर्थ नहीं ले सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि वाचकत्व के आश्रय से ही गुण वृत्ति की सत्ता रहती है। गुण वृत्ति अर्थात भक्ति की सत्ता है, लक्षणा की सत्ता है। व्यंजकत्वैक मूलस्य ध्वनि स्यात् लक्षणम प्रथम, और जिसका आधार मात्र व्यंजना है, उस ध्वनि का इसके साथ समन्वय या उस ध्वनि और इस भक्ति को एक मानना किसी भी रूप में संभव नहीं है। वो इसका लक्षण कैसे बन सकता है? किसी भी रूप में ध्वनि और भक्ति एक नहीं हो सकती है, क्योंकि भक्ति का मुख्य आधार शब्दार्थ है, वाच्यार्थ है, या तो वाच्यार्थ का बाद होने के बाद उससे संबंधित अर्थ आप लेंगे। इसलिए दोनों ही स्थिति में वाच्यार्थ का उतना ही महत्व है। लेकिन जब ध्वनि की बात आती है तो वहाँ तो वाच्यार्थ गौण हो जाता है, उसका कोई कार्य ही नहीं रह जाता है। आप उसको समझें ना समझें उसका कोई मतलब ही नहीं है। आपको जब व्यंग्यार्थ समझ में आ जाता है तो वाच्यार्थ का कोई मूल ही नहीं रहता है। इसलिए ध्वनि और भक्ति कभी एक नहीं हो सकते हैं। जो ध्वनि का लक्षण है वो भक्ति का लक्षण नहीं हो सकता है, जो भक्ति का लक्षण वो ध्वनि का लक्षण नहीं हो सकता है। इस प्रकार से भक्तों का बड़े सुंदर ढंग से आचार्य आनंदवर्धन ने खंडन किया है। मैं समझता हूँ ये सब आपको अच्छा लगा होगा। अंतिम कारिका और 19वीं कारिका बाकी है, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरि निवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आनंद लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक अवश्य